हसन नईम का असल नाम क्या था? हसन नईम का असल नाम क्या था? तो हसन नईम का असल नाम था सैयद हसन। ध्यान में रखना है, हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन था। क्या था? सैयद हसन। हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हसन नईम की पैदाइश कब हुई? हसन नईम की पैदाइश कब हुई? तो हसन नईम की पैदाइश हुई 6 जनवरी 1924 ईस्वी को। ध्यान में रखना है, 6 जनवरी 1924 ईस्वी को हसन नईम की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? हसन नईम की पैदाइश जो है वो पटना में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पटना में। ध्यान रखेंगे। अगला जो है, हसन नईम का सिलसिला किन के वास्ते हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन तक पहुँचता है? यानी कि हसन नईम का सिलसिला जो है किसके वास्ते जो है हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन तक पहुँचता है? तो हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन तक उनका सिलसिला पहुँचता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हसन नईम दिल्ली के किस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुए? हसन नईम जो है वो दिल्ली के किस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुए? तो वह गालिब इंस्टीट्यूट के। किस इंस्टीट्यूट के? गालिब इंस्टीट्यूट के। ध्यान में रखना, कहाँ पे है? गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। अगला जो है, हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? तो हसन नईम का इंतकाल हुआ था 22 फरवरी 1951 ईस्वी को। यानी कि 22 फरवरी 1991 ईस्वी को। अगला जो है, हसन नईम का इंतकाल कहाँ हुआ? तो हसन नईम का इंतकाल हुआ मुंबई में। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि इससे आपका राइटिंग भी बनेगा प्लस आपको याद भी रहेगा, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। आगे, हसन नईम इब्तदा में यानी कि शुरुआत में फ़नी और उरूज़ी निकात किन से सीखे थे? तो शुरुआत में वो सीखे थे फसीहुद्दीन बल्खी से। फसीहुद्दीन बल्खी, ध्यान रखना है नाम को। अगला जो है, क्लासिकी शायरी की जान किसे समझी जाती है? तो क्लासिकी शायरी की जान समझी जाती है दर्दमंदी और हुस्न इश्क। यानी कि हुस्न इश्क, दर्दमंदी अगर रहेगा तो वही क्लासिकी शायरी में आएगा, क्योंकि यही उसकी क्या है? जान है। अगला जो सवाल है वो है, हसन नईम के पहले गज़ल में कितने अशार हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया, जो इसमें जो है 2 गज़ल हैं। तो हसन नईम का जो पहला गज़ल है उसमें 5 अशार है। कितने अशार हैं? 5। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला जो हसन नईम के दूसरे गज़ल में कितने अशार हैं? तो दूसरे गज़ल में 7 अशार हैं। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ जो गज़ल में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 19 अशार हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हसन नईम किस मुलाजमत से मुस्तफ़ी हुए? तो हसन नईम जो है वज़ारत ख़ारजा से मुस्तफ़ी हो गए थे। अगला जो है सवाल, हसन नईम किन किन की शायरी से मुतासिर थे? तो हसन नईम जो है गालिब देहलवी की शायरी से मुतासिर थे और मोमिन ख़ान मोमिन की शायरी से मुतासिर